Today's topic is data file handling in Python. This is one of the most important topic for class 12th. इसमें कम से कम 10 से 12 नंबर का पेपर में आता है सिलेबस में, तो प्लीज़ फोकस ऑन इट. First of all, we will learn that why we need data file handling. Why do we need to have data on files? Okay. तो सबसे पहले हम करेंगे जब भी हमने कोई डेटा, सपोज यू टेक अ वेरिएबल ए एंड यू स्टोर 2 in it. When you close the program, when you close your Python shell, वैल्यू ऑफ ए विल बी लॉस्ट. ठीक है, ए वेरिएबल टेम्पररी था, क्रिएट हुआ, तुम्हारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वो ख़त्म हो गया वेरिएबल. बट समटाइम्स वी नीड टू सेव द डेटा परमानेंट ऑन द sometimes we need to save the data permanently on our system. Like we need to make our data persistent. Persistent means permanent on our system, like permanent on our hard disk, on your pen drive or any permanent storage. ठीक है, तो उस डेटा को persistent बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी डेटा इनपुट करते हैं हम यूज़र से, जो भी डेटा इनपुट होता है यूज़र से, हम उसको किस में स्टोर करते हैं, फाइल्स में. तो और वो जो फाइल्स होती हैं, वो फाइल्स किस पे स्टोर होती हैं, हार्ड डिस्क में. तो अगर आप सपोज़ एक दिन आप काम करते हो, कुछ इनपुट लेते हो यूज़र से और उसको फाइल में डाल देते हो, और अगले दिन आप फिर से सिस्टम ऑन करते हो, तो दैट डेटा विल बी प्रेजेंट इन, विल रिमेन इन फाइल्स. सो whenever we need to make our data persistent or permanent on any of the storage device, we use data file handling. ठीक है, I think you are clear with that. Now what are files? Files are any structure that holds the data. ठीक है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो डेटा होल्ड करता है, लाइक ए इज ऑल्सो variable that holds the data but does not store the data permanently. So any structure that holds the data permanently are called files. ठीक है, so अब हमने देख लिया कि why should we use files. Now next हम क्या कर सकते हैं, how do we store the data in a file. ठीक है, सबसे पहले फाइल की एक ऑफिशियल, एक टेक्निकल डेफिनेशन है, यू शुड नो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अ फाइल इज अ सीक्वेंस. इसमें क्या स्टोर होता है, इट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और यू कैन से बाइट्स फॉर लेटर यूज़. ठीक है, जो हम उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं. तो फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और बाइट्स दैट कैन बी यूज्ड लेटर. नाउ नेक्स्ट इज डेटा फाइल ऑपरेशंस. हम डेटा फाइल में क्या क्या कर सकते हैं, कैन वी राइट इन अ फाइल, कैन वी रीड इन अ फाइल, कैन यू डिलीट द डेटा इन अ फाइल, what operations can be performed on a data file. Okay, now we will see this, what operations can be performed on a data file. So data file के ऊपर जो भी operations करने हैं, उससे पहले what are the common steps. what ओपनिंग अ फाइल. सबसे पहले आपने फाइल ओपन करोगे. वैसे भी सपोज आपने MS वर्ड में काम करना है, तो क्या करोगे, सिस्टम ऑन पड़ा है आपका, सबसे पहले आप डबल क्लिक करके वर्ड की फाइल ओपन करते हो, देन यू राइट इन इट वट एवर यू वांट टू राइट. उसके बाद यू क्लोज द फाइल. सेम वे हमने कोडिंग के थ्रू क्या करना है, वी विल ओपन द फाइल, देन वी विल परफॉर्म रीड, राइट, अपेंड मीन्स ऑलरेडी डेटा पड़ा है आपकी वर्ड फाइल में, आपने उसमें और ऐड करना है, रीड करना है. राइट मीन्स यू आर राइटिंग इन अ वेरी न्यू फाइल. अपेंड, insert is same as add.
ओके, और डिलीट, ठीक है, या प्रोसेसिंग डेटा यानी एडिटिंग, ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है तुमने इरेज करके कुछ और लिखना है उसकी जगह. So these are the operations that you can perform. After that, after opening file, doing all whatever you want to need, you need to close the file also, closing the file. So these are the three basic steps you will do every time when you will work with the files. ठीक है, तो now we will do next is, ये तो आपने डेटा फाइल ऑपरेशंस कर लिए. Now in Python there are two type of files we will deal with. One is text files, another is binary files. टेक्स्ट फाइल क्या होता है? टेक्स्ट फाइल होता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, है ना. जैसे आपने MS वर्ड की फाइल लिखी, उसमें लिखा आई लव माई कंट्री, सो दिस इज़ टेक्स्ट, यू कैन रीड इट, ओके, और आप उसको लिख भी सकते हो इजीली. टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? कैरेक्टर्स, डेटा इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है. और जैसे ही आप की फाइल ख़त्म होती है, सपोज आपने 6-7 लाइन्स लिख ली, एट द एंड ऑफ द ऑल द डेटा, तो देयर विल बी अ EOL करेक्टर, EOL, एंड ऑफ लाइन करेक्टर. ये करेक्टर बताता है कि ये आपकी फ़ाइल अब यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ठीक है. ओके, एंड बाइनरी फाइल, इन बाइनरी फाइल डेटा इज स्टोर्ड in form of images, audio files और वीडियो फाइल्स, ठीक है. ये आपकी बाइनरी फाइल में स्टोर होती हैं. तो अब तुम लोगों ने सबने तुम्हें पता, तुमने डिक्शनरी पढ़ी हुई है, टप्पल, लिस्ट पढ़ा हुआ है. तो अगर आप डिक्शनरी, टप्पल या लिस्ट को भी स्टोर करना चाहो बाइनरी फाइल में, तो दे आर स्टोर्ड इन बाइनरी फाइल इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल में सिर्फ आपका रॉ डेटा, लाइक रॉ डेटा मीन्स तुम्हारे वर्ड्स, हेलो, ABCD, ऐसे टेक्स्ट फाइल में ये स्टोर होगा. रेस्ट ऑल विल बी स्टोर्ड इन बाइनरी फाइल्स, ठीक है. बाइनरी फाइल में कुछ EOL जैसा कुछ नहीं होता, न्यू लाइन जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है. इसमें न्यू लाइन होता है, न्यू लाइन इज ऑल्सो करेक्टेड कि वो जाता है कि इससे अगली लाइन शुरू हो जाती है, ओके. अब बाइनरी फाइल में देखो, देयर इज़ वन बेनिफिट ऑफ बाइनरी फाइल्स. बाइनरी फाइल्स में दे आर easy to operate, internal operations easy as well as faster, because no conversions need to take place. जैसे तुम बाइनरी फाइल में स्टोर करोगे वैसे ही वो आपकी हार्ड डिस्क पे आपके सिस्टम में स्टोर हो जाएगा. बट इन केस ऑफ टेक्स्ट फाइल, व्हेन यू सपोज यू आर राइटिंग वर्ड, तो तुम्हें पता है कंप्यूटर में तो वर्ड को पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है तो स्टोर करता है. सो दैट कन्वर्जन नीड टू टेक प्लेस, ठीक है. दिस इज जस्ट आई एम टेलिंग यू बिकॉज अ क्वेश्चन माइट कम कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, और इट विल कम ऑफ 1 मार्क इफ इट केम कि बाइनरी फाइल्स का क्या एडवांटेज है टेक्स्ट फाइल्स पे. ऑफ कोर्स आपको काम करते हुए कोई फ़र्क नहीं लगेगा. दिस इज़ जस्ट इंटरनल, कि इंटरनल प्रोसेसिंग टेक्स्ट फाइल्स में ज़्यादा होती है, बाइनरी फाइल्स में नहीं होती, ओके. So next, now we'll come to coding, how to open a file, how to write into a file, okay. So now this was little of a theory. Now I'll write a simple program to write hello in a file. So first of all I will open the file. First of all I need to open the file. जैसे हमने कहा था कि हमने 3 ऑपरेशंस करने हैं, open and operation what you want to perform, and then close, okay. The same way now we'll start with a very small program, okay. F I am taking any variable F, open, and name of the file you want to open. Suppose I am writing a.txt, okay. This is the syntax. This is a program to write hello in a text file, ठीक है. F इक्वल टू ओपन. अब क्या होगा, ये a.txt मेमोरी में कहीं खुल जाएगी, मतलब ओपन हो जाएगी मेमोरी में, रैम में, टेम्पररी मेमोरी में. एंड उसका मतलब बट उसको किस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, F को. तो नाउ इफ़ यू विल राइट, okay,
print okay, if now I want to write in onto this file. If I want to write, if I write f dot write hello, okay, and if you close the file now close के लिए डॉट लगाना होता है, ओपन के लिए you will write equal to and file will be handled by f now this is a very small program. इसमें क्या होगा, उसके ऑफ करने के बाद अगर आप a.txt को पाइथन से बाहर जाके अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर से खोलोगे a.txt में, देन यू विल फाइंड दैट हेलो इज़ रिटन ओवर देयर इन दैट फाइल. ठीक है, तो इसलिए अगर आप सिस्टम बंद भी कर दोगे तो वो फाइल a.txt में हेलो लिखा रहेगा. सो दिस इज़ द वे वी कैन स्टोर डेटा in our files. Now how we have opened the now here error will come initially, क्योंकि जब भी आप फाइल को किसी को भी ओपन करते हो वो रीड मोड में खोलता है. रीड मोड में मतलब यू कैन रीड ओनली. अब तुमने इस फाइल में तो तुमने राइट किया है, यू हैव ओपन दिस फाइल, यू हैव रिटन हेलो, सो हेयर एरर विल कम. सो टू रिमूव दैट एरर आई नीड टू मेंशन अ मोड कि मुझे वो फाइल किस मोड में खोलनी है, रीड मोड में खोलनी है या राइट मोड में. ठीक है, सो W, if I mention W, now this program is correct. I have opened a.txt in write mode, means I can write onto this file. Okay, so open a.txt comma W means write mode में खोलिए और you are writing hello in it. After that you are closing the file. Now this program will be perfect. ठीक है, सो तुम्हें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. बाय डिफ़ॉल्ट if we do not mention the mode, the file mode, by default it is read, only read mode. यानी जब अगर आप फाइल को इसको स्पेसिफाई नहीं करते हो इस चीज़ को, तो फाइल आपकी रीड मोड में ही खुलेगी. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू ओपन राइट मोड देन यू हैव टू स्पेसिफाई W. ऐसे बहुत सारे मोड्स होते हैं. वी विल डिस्कस वन बाय वन बिफोर गोइंग इनटू डेप्थ प्रोग्रामिंग इन दिस. ओके, सो आई विल डिस्कस ऑल द मोड्स. नाउ यू बेटर make this table in your fair notebooks and revise it also. There are a number of modes, but if you are clear with 3 basic modes then everything will be cleared. So first is R. तो अभी तुमने देख लिया. R means read mode. अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो खुल जाएगी, और अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करती देन यू विल गेट एरर. ठीक है, इट ओपन्स द फाइल ओनली फॉर रीडिंग, यू कैन नॉट राइट इन टू इट. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज RB. इफ यू वॉन्ट टू ओपन द फाइल इन रीड मोड बट द फाइल इज बाइनरी फाइल देन यू विल राइट RB, रीड मोड इन बाइनरी फाइल. ठीक है, एंड दिस वॉज रीड मोड इन टेक्स्ट फाइल. जब हम अकेला R लिखते हैं दैट मीन्स टेक्स्ट फाइल रीडिंग. इफ यू आर राइटिंग RB मीन्स बाइनरी फाइल रीडिंग. ठीक है, R प्लस मीन्स यू हैव ओपन द फाइल फॉर रीडिंग बट यू कैन राइट एज वेल. यू हैव ओपन द फाइल फॉर रीडिंग बट यू कैन ऑल्सो डू राइटिंग ऑपरेशन इन दैट. R प्लस मीन्स रीड एज वेल एज राइट. ठीक है, इस केस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती एंड यू आर ओपनिंग इन RW मोड तो क्या होगा? एरर विल कम, क्योंकि R प्लस में R की प्रॉपर्टीज डोमिनेट करती हैं. याद रखना ये, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, RB प्लस सेम रीडिंग राइटिंग बट इन बाइनरी फाइल. ठीक है, तुम्हारा पॉइंटर तो रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? टॉप लेफ्ट. फाइल है अगर ये टॉप लेफ्ट से बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द फाइल से शुरू होगी इन चारों केसेस में.
Next is W. Again, now you are opening the file for writing only. You can write only. You cannot read from this file. You can only write onto this file. अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो फाइल खुल जाएगी और उसमें जितने भी कंटेंट्स होंगे दे विल बी इरेज्ड. ठीक है. और अगर फाइल नहीं है तो अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. ठीक है. याद रखना जो W है, W के केस में ऑलवेज ब्लैंक फाइल विल बी ओपनड. ब्लैंक फाइल विल बी ओपन. अगर ऑलरेडी उसमें कंटेंट्स पड़े होंगे पहले पुराने, वो डिलीट हो जाएंगे सारे, फ्रेश फाइल खुलेगी. और अगर वो फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती देन न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. ठीक है. देखो रीड में अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आएगा, बट W के केस में अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग. Next, same WB, it will work as same, but these are in binary file. Okay. Now W plus means write as well as read. ठीक है. इसमें अब W plus है तो तुम्हें जैसे मैंने पहले बताया था कि अब W पहले है तो ये डोमिनेट करेगा. All features of W will come, but here you can read as well as. ठीक है. You can read as well as writing as well as reading. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा? इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल, बट इन दिस केस ऑल्सो ब्लैंक फाइल विल बी क्रिएटेड. ठीक है. अगर ऑलरेडी उसमें कंटेंट पड़े हैं तो वो सारे हट जाएंगे. तभी मैंने आपको कहा कि W प्लस R प्लस में ये डिफरेंस है. R प्लस में रीडिंग के सारे फीचर्स रहेंगे, but you can write as well as. In W plus you all features of W will dominate, but you can read as well. ठीक है. W be same, that these are for binary. A is for append. Append is means जब आप फाइल खोलोगे और उसमें अगर कुछ कंटेंट पड़े हैं, then suppose now you want to write something, then writing will start from next to what is present. Okay. Append means adding to the existing content. ठीक है. और इसमें पॉइंटर कहाँ होगा? एंड पे. जब जैसे आप फाइल ओपन करोगे तो पॉइंटर कहाँ होगा? एंड ऑफ द फाइल पे, हेयर. ठीक है. अपेंड मोड में. और अपेंड मोड में और क्या है? अपेंड मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती देन न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. New file if file doesn't exist. ठीक है. ओके. तो अपेंड का ये तुम्हें समझ आ गया. अपेंड मीन्स एडिंग टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट्स. इसमें भी यू कैन राइट ओनली, यू कैन नॉट रीड. इन A भी सेम अपेंड इन बाइनरी मोड. A plus. Now here A plus means append and read. ठीक है. Okay. Now last is AB is append and read in binary mode. So these are the different modes. एग्ज़ाम में तुम्हें कई बार नहीं, this question will definitely come. 2 modes will be given and you have to explain those modes. So it गोल गोल मत घुमाना. Try to write perfectly and clear answer. ठीक है. Okay. Now we start with coding and one thing I want to tell you. ये 3 चीज़ें हमने की थी. अब तुम्हें ये पता चल गया फाइल को ओपन करना और किस मोड में ओपन करना. नाउ you all are clear with this mode. हमने इतने सारे मोड कर लिए. सो बिफोर जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, you after reading the question you will decide that in which mode you need to open the file. ठीक है. And after that these operations, writing, reading, appending, whatever you want to do, that we will discuss later on. And after all the operations are done in the file, you need to close the file. Close the file means now मेमोरी में जो तुम्हारी फाइल खुली है वो क्लोज हो जाएगी. ठीक है. So this is very important. This will save all the changes permanently on the hard disk and it will close the file.